हेलो, स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे हैं गणित का टॉपिक परसेंटेज प्रतिशतता, जिसके क्लास 5 में आप सभी का स्वागत है। हम पहले 4 क्लास पढ़ चुके हैं, उनके अंदर हमने कुछ क्वेश्चन हल किए थे। उन्हीं क्वेश्चनों के आगे बढ़ाते हुए हम आज कुछ और क्वेश्चन हल करेंगे यहाँ पे। उसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक बी का 50% है, तो बताइए कि एक का कितना परसेंट बी है। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीक़ों से करेंगे। पहला जो तरीका है वो लॉन्ग तरीके से देखते हैं इसको। ए बी का अगर ए बी का ये दे रखा है इसने इस लैंग्वेज में कि बी का 50% है, यानी कि 50/100। 100 से 100 काट दिया इसने और बच गया हमारे पास 5/10, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2, यानी कि b/2 बराबर हो गया a, या b बराबर लिख सकते हैं 2a। ये चीज़ हमारे पास सीधी कन्फर्मेशन के रूप में आ गई, यानी कि इसने जो चीज़ दे रखी है वो चीज़ हमारे पास आई है। और इसी के रूप में अब हम इसको ये बताना है कि ए का कितना परसेंट बी है, यानी कि का अगर कितना परसेंट लें, तो अगर इसको इस रूप में अक्स मान के करें तो ए का अक्स परसेंट हम मानते हैं बी है, तो ये इससे आ जाएगा ए बराबर 100b/x, या a/b इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। a बराबर 100/x। a/b हमने ज्ञात किया था, a/b हमारे पास में आया था 1/2, और 1/2 के बराबर है, तो x बराबर है यहाँ पे आ जाएगा 200, यानी कि एक का 200% कितना हो जाएगा। एक का कितना परसेंट, 200% क्या है, b है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया लॉन्ग तरीका, यानी कि जो जिस विधि के अंदर इसने दे रखा था उसी तरीके को हमने उसी रूप में किया है। अब इसका देखते हैं शॉर्ट तरीका। शॉर्ट तरीका बस इतना सा है कि a बराबर हमारे पास कितना आया था, 2a बराबर आया था हमारे पास b, तो हम कह सकते हैं कि a कितनी बार गुणा हो रहा है, a 2 बार, यह एक कितना जुड़ रहा है, 2 बार जुड़ रहा है। अगर एक को हम यहाँ पे इस रूप में देखें तो a प्लस a बराबर कितना आ रहा है, b, यानी कि a दुगुना होगा तो आएगा b। या फिर हम ये कह सकते हैं कि a अगर 2 है तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि a का 200% अगर निकालें, 200/100 लिख सकते हैं 2a को, और ये कितना हो जाएगा, b के बराबर। तो यहाँ से यही पूछा है कि a का कितना परसेंट है, तो हम बता सकते हैं कि 200%। डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ये 2 है और ये नीचे 200 ने ऊपर 200 ने नीचे, यानी कि इसका पूरा परसेंटेज 200%, और ये कितना है, b का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 40 लीटर के दूध व पानी के मिश्रण में 60% दूध है और मिश्रण 10 लीटर पानी और मिलाने पर बताइए दूध का परसेंट कितना हो जाएगा। दूध दे रखा है इसने 40 लीटर, ये 40 लीटर दूध दे रखा है इसने। इसके अंदर ये बता रहा है कि 60% क्या है, दूध है। परसेंट निकालते हैं हम डायरेक्ट, जैसे कि 40 का अगर हम निकालें, 40 का 60% अगर हम निकालें सीधा, तो 100 से 100 काट देते हैं हम और सीधा गुणा कर देते हैं। इसमें 100 से 100 काट दी, ये हो गया 24 लीटर। और तो बच कितना गया, 60% ये हो गया, तो बच कितना, 40% बच गया। तो 40% क्या हो गया इसमें, पानी, 0 से 0 गया, और ये 4 4 16 लीटर यहाँ पे पानी है, और 24 लीटर यहाँ पे क्या हो गया, दूध हो गया। ये मिल्क और ये वाटर। अब कह रहा है कि अगर 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो ये 16 है, इसके अंदर 10 मिला देने पर ये कितना हो जाएगा, 26 लीटर। ये 26 और ये 24 का 24 ही रह गया, तो कुल कितना हो गया यहाँ से, ये दोनों मिक्स होने पर ये हो गए 50 लीटर, यानी कि कुल है 50 लीटर। 24 लीटर उसमें से दूध है, तो दूध का परसेंट बताना है हमको। तो ये दूध 24 लीटर है, कुल हमारे पास हो गया 50, और गुणा कर दिया 100 से। ये 50 से 100 कट गया 2 बार, और 24 दूनी 48%। तो ये हमारे पास में दूध का जो नया परसेंट आ गया वो कितना आया है, 48%। और बच कितना गया, 52। जो 40% था वो 10 लीटर मिला देने से वो कितना परसेंट बढ़ गया है, वो हो गया है अब 52%। बस यही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है कि 50 लीटर के एल्कोहल और पानी के मिश्रण में 80% पानी तथा शेष एल्कोहल है। यदि 10 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो एल्कोहल का परसेंट कितना हो जाएगा। पहला देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि 50 लीटर पूरा क्या है, एल्कोहल और पानी का मिश्रण है, उसमें से 80% क्या है, पानी है, ये वाटर है ओनली। तो 50 कितना हो गया, 40 लीटर। ये 40 लीटर तो पानी हो गया, और 10% ये 0 कट गया, तो 5
लीटर क्या हो गया, बच कितना गया 20%। 20% में 10 लीटर क्या हो गया, एल्कोहल। ये एल्कोहल हो गया, ये पानी हो गया। इसमें से अगर इसने 10 लीटर पानी क्या कर दिया, निकाल दिया, तो माइनस का 10 किया तो बच कितना गया, 30 लीटर। 30 लीटर गया और एल्कोहल उतना का उतना ही, एल्कोहल में कोई चेंज नहीं किया, एल्कोहल 10 लीटर ही है। और इन दोनों का योग जो हो गया, ऐड हो गया, वो हो गया 40 लीटर, यानी कि 10 लीटर हमने पानी निकाल दिया। तो अब पहला जो क्वेश्चन पूछा है इसने कि कुल हमारे पास कितना बचा है, अब 40 लीटर, और एल्कोहल हमारे पास कितना है, 10 लीटर। तो परसेंटेज निकालेंगे एल्कोहल का, तो प्रतिशत के लिए क्या कर देते हैं, 10 को ऊपर लिखेंगे, कुल को नीचे लिखेंगे, गुणा कर देंगे 100 से, तो आ जाएगा ये 25%, यानी कि कितना आ गया एल्कोहल, 25%। ये सीधा निकाल दिया हमने। अगला देखा है कि मिश्रण में एल्कोहल पानी का कितना परसेंट होगा। मिश्रण है, उसमें पानी का कितना परसेंट एल्कोहल है, यानी कि 10 लीटर पानी है और 30 लीटर बचा है। अब 10 लीटर एल्कोहल है, 30 लीटर पानी बचा है, और इसका कितना परसेंट है। तो ये हो जाएगा इसका 33.3%। एल्कोहल जो है वो पानी का कितना परसेंट हो जाएगा, 33%। तो आगे देखते हैं, ये 33% हो गया पानी का, और एल्कोहल पानी से कितने परसेंट कम है, एल्कोहल पानी से कितना परसेंट कम है ये देखना है। तो एल्कोहल का परसेंट कितना आया है, कितने परसेंट कम होगा। इसमें से पूछा है कि एल्कोहल पानी से कितने परसेंट कम है। यहाँ पे जो हम कम देख रहे हैं, ये 10 लीटर है, ये 30 लीटर है, और अगर इसको हम बता रहे हैं कि 10 लीटर क्या है, एल्कोहल है, और 30 लीटर क्या है, वाटर है, तो यहाँ पे जो कमी है वो कितने लीटर की है, 20 लीटर की है। तो ये कमी बताने की ये परसेंट के अंदर कितनी कम होगी एल्कोहल पानी के मुकाबले। तो पानी के मुकाबले हम जानते हैं कि 20 लीटर की कमी है, पर रियल में पानी कितना है, 30 लीटर है, इससे 20 लीटर कम है, और गुणा 100 और कर देंगे, ये हो जाएगा 3, ये वापिस 33.3 आएगा, और ये हो जाएगा 66.6%। यानी कि वही चीज़ हो जाएगी जो हमने पहले निकाली थी कि एल्कोहल पानी का कितना परसेंट है, तो हमने निकाला था कि 33.3% है। तो जो बच गया वो क्या था, पानी था, यानी कि 66.6% जो बच गया था वो क्या था, पानी था। तो ये बता रहा है कि उससे कितना कम है, तो कम निकाल दे, उससे वापस माइनस करने पे भी ये निकाल सकते हैं हम तीसरा क्वेश्चन, और इसको हम डायरेक्ट इससे घटा के भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 6 लीटर पानी के घोल में 50% चीनी है और शेष पानी है, कितना लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाएगी, वह 40% हो जाए, यानी कि पानी कितना हो जाए, 40% हो जाए। तो इसके लिए कितना परसेंट वाष्पीकृत होगा। 6 लीटर पूरा दे रखा है, उसमें से कितना लीटर पानी, 50 और 50%, दोनों आपस में क्या है, पानी और चीनी है। चीनी भी 3 लीटर है और पानी भी कितना है, 3 लीटर। अब 6 लीटर का घोल, उसके अंदर से अब जो हमारे पास आएगा वो कितने का आएगा, 60%। ये 60% हो जाए और ये कितना हो जाए, 40%। तो हमें नहीं पता कि कितना वाष्पीकृत हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा वाष्पीकृत होने के बाद में इसका जो रहेगा कुल योग वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमको एक चीज़ पता है कि चीनी कितनी लीटर रह जाएगी, 3 लीटर रह जाएगी, और वो कितना होगा, 60%, और पानी कितना रह जाएगा, 40%। तो 40% के लिए हम बता रहे हैं कि 60% जो हमारे पास आ रहा है वो किसके रूप में आ रहा है, 3 लीटर के लिए। तो 1 लीटर के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/60। ये आ गया हमारे पास 1 लीटर। 1% बराबर हमारे पास कितना आ गया, 3/60। तो 40% बराबर कितना आ जाएगा, तो 40% के लिए हम क्या कर देंगे, 3/60 गुणा 40, इससे कितना आ जाएगा, 12 में 6 कब आ गया, आया 2 लीटर, यानी कि 2 लीटर क्या रह जाएगी, पानी। तो पानी कितना रह गया, 2 लीटर, और कुल कितना बता सकते हैं हम कि कुल कितना है, 5 लीटर। पहले कितना थे पानी, 3 लीटर, और अब कितना हो गया, 2 लीटर। तो कितना हो गया, 1 लीटर क्या हो गया, वाष्पीकृत, यानी कि 1 लीटर पानी क्या हो गया, वाष्पीकृत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 20 लीटर एवं 30 लीटर के दूध पानी के मिश्रणों में दूध क्रमशः 60% एवं 40% है। तो बताना है हमको, इन दोनों पात्रों को किसी बड़े पात्र में उड़ेल देने पर बड़े पात्र में पानी का मिश्रण परसेंट कितना हो जाएगा। ये आपस में कितना है, 20, और ये कितना का है, 30 लीटर का। इसके अंदर पानी कितना है,
इन दोनों के अंदर पानी और दूध में कितना है, ये वाटर, इसमें 60 लीटर दूध है और इसके अंदर है 40 लीटर, यानी कि इसके अंदर 60% पानी है और इसमें कितना है 40% पानी। तो 12 लीटर हो गया इसके अंदर और इसमें 40 है, तो 8 लीटर क्या हो गया पानी। ये 12 लीटर क्या हो गया दूध और इसके अंदर 1 शून्य कैंसिल हो गया, तो कितना 18 लीटर क्या रह गया पानी। ये पानी आ गया और ये दूध आ गया। अब इन दोनों को क्या कर रहे हैं, किसी एक बड़े पात्र में उड़ेल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 24 लीटर और ये कितना पानी कितना हो जाएगा 26 लीटर। यानी कि मिल्क और वाटर का योग कर दिया हमने उस मिश्रण के अंदर, जो उसके अंदर मिलाएंगे हम, तो उसके अंदर कितना रह जाएगा ये 24 और 26 के अनुपात के अंदर, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये 12:13 के अनुपात में पानी, और ये अनुपात पूछे तो हम बता सकते हैं 12:13 के अनुपात में है दूध और पानी। और इसने पूछा है यहाँ पे कि परसेंट कितना होगा, पानी का परसेंट कितना होगा, तो यहाँ से 26 निकल के आया है हमारे पास में। और ये कुल योग कितना है पानी और दूध का, 26 और 24 को जोड़ने पर हो जाएगा 50 और गुणा कर देंगे 100 से, और ये कितना हो गया 52%। यानी कि जो नया पात्र, जो बड़ा पात्र है, उसके अंदर पानी का परसेंट कितना रह जाएगा 52%। अगला क्वेश्चन है कि अगर 3 पात्र हैं जिनकी भराव क्षमता है 30 लीटर, 35 लीटर, तीनों पात्र दूध और पानी के मिश्रण से पूर्ण भरे हुए हैं, जिनमें दूध क्रमशः 20 और 40% है। तीनों पात्रों को किसी बड़े पात्र में उड़ेल दें तो बड़े पात्र में पानी का परसेंट कितना होगा। तो बड़े पात्र के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि इसमें ये 30 है, ये 35 और ये 35 का है, आपस में तीनों हैं और तीनों के अंदर परसेंटेज दे रखा है इसने दूध और पानी का। दूध और पानी का कितना परसेंट दे रखा है इसने, इसमें 30 है, इसमें 20 है और इसके अंदर है 40, ये है 40। ठीक है, तो पानी कितना बच गया इसमें 70%, इसमें बच गया 80% और इसके अंदर हो गया 60%, ये पानी हो गया। अब निकालते हैं इनका परसेंटेज, तो इसमें से डायरेक्ट निकल के आ जाएगा 21 और ये हो जाएगा 9 लीटर, 21 लीटर 9 लीटर। और इसके अंदर निकालना होगा तो 35 70 और इसमें 20/100 करेंगे, ये 2/10 हो जाएगा, 35 70, 70 में 10 का भाग गया, कितना बच गया 7 लीटर। और ये हो गया 7 2 4 जो कि 28 लीटर। ये हो गया 4/140 14 लीटर। और बच कितना गया, 35 में से 14 गए तो 21 लीटर। ये हो गया इनका परसेंटेज। ये निकाली हमने पानी और मिल्क, इन सब का निकाल लिया। पहले हम दूध जोड़ देते हैं सभी का, ये सब दूध के और ये हो गया पानी। तो योग कितना आया सबका, दूध का आया 9, 28 और 14, 42 और 9 हो गए 51 लीटर। और ये हो गया 21 और नहीं इसमें हो गया 9, 7 और 14, 21 और 28 30 लीटर। ये हो गया 30 लीटर और ये हो गया 21 30 49 और ये 50 70 लीटर। ये 30 और 70 लीटर, यानी कि 30 लीटर उसमें क्या है दूध और ये 70 लीटर क्या हो गया ये मिल्क और वाटर। जो बड़ा पात्र है उसके अंदर ये अनुपात के अंदर आए हैं दूध और पानी। तो पानी का परसेंट पूछा इसने, तो कुल कितना हो गया, ये योग कितना हो गया इसका 100 लीटर और पानी कितना है 70। तो योग पानी बट्टा कुल योग 100 गुणा परसेंट के लिए 100 और ये कितना परसेंट निकल के आ गया है 70%। यानी कि हम बता सकते हैं कि इसके अंदर पानी का परसेंटेज कितना है 70%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजे फल में 90% पानी है परंतु सूखने के बाद उसमें 10% जमी होती है, तो बताइए 40 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं यहाँ पे
कि ताज़े फल में क्या है 90% पानी और सूखने के बाद में कितना बचता है ओनली 10%। तो हमें क्या दे रखा है कि अगर इसको मान लें हम 10 केजी हैं तो इसमें 9 किलो क्या है पानी और 1 किलो ही क्या निकलता है, 1 किलो क्या निकलता है इसमें ओनली सूखा फल। तो 1 किलो निकलता है 10 किलो के अंदर, तो 40 किलो के लिए कितना चाहिए होगा हमको। इसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं इसका परसेंटेज। तो इसमें कर देते हैं ये 10 है और यहाँ पे कितना दे रखा है इसने कि अगर ये 10 की जगह कितना हो जाए 40, यानी कि इसका 4 गुना हो जाए। तो 4 गुना होता है सबको 4 से गुना कर दो, ये 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 केजी। तो ये इसने पूछा है कि उससे कितना सूखा फल प्राप्त होगा, तो हम इसका निकाल देंगे 10%। तो 10% कितना आ जाएगा 4 किलो। तो हम बता देंगे कि 40 किलो से कितना प्राप्त होगा हमको ओनली 4 केजी सूखा फल। बस यही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक शहर में, ये आबादी वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं हम आबादी वाले क्वेश्चनों को हल करने के लिए कौन सी सूत्र यूज में लेते हैं यहाँ पे, चक्रवर्ती ब्याज वाला। चक्रवर्ती ब्याज का जो सूत्र होता है वो कैसा निकलता है कि जो मूलधन होता है उसके ऊपर ये जो सूत्र होता है इसको यहाँ पे समय लगा देते हैं और डायरेक्ट इसके अंदर क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज में हमको वापस मूलधन घटाते हैं ब्याज निकालना होता है, परंतु चक्रवर्ती ब्याज का जो मिश्र धन का सूत्र होता है वो, उसमें जो मिश्र धन का सूत्र होता है वो किस में यूज में लेंगे हम यहाँ पे जनसंख्या के लिए। तो इससे निकल के आएगा मिश्र धन। तो यहीं पे ये कहना है कि अगर जनसंख्या 30,000 थी और जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और कितने % की वृद्धि हो रही है उसको हम लिख देंगे इस रूप के अंदर। ये सूत्र जो भी बनाने हैं वो सूत्र का एक अलग से वीडियो देखेंगे हम कि सूत्र कैसे भी बनाते हैं हम। तो इसके अंदर ये लगा देंगे कि मूलधन मान लेते हैं कि कितना है 30,000। शुरुआत के अंदर जो जनसंख्या थी वो कितनी थी 30,000 और बढ़ कितने % की दर से रही है 20% और 10% की दर से। तो पहले जो साल था उसके अंदर जनसंख्या बढ़ी, वो कितनी % की दर से बढ़ी 20% की दर से। तो इसको हल करेंगे तो कितना जाएगा, हम अगर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 120/100, ये चीज़ निकल के आई। तो इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे इसकी बजाय कि गुणा 120/100 और अगले साल कितनी हुई 10%। तो एक बार फिर से गुणा कर देंगे अगले साल के लिए, तो ये हो जाएगा 110/100। तो कुल जनसंख्या कितनी वृद्धि हुई ये बतानी है। 2 सालों के अंदर 19 शुरुआत में है और इसमें 2 शून्य कैंसिल हो गए, बच कितना गया, और 12 को 11 से गुणा करके 36 और ये हो गया 33 और इसके अंदर 110, 2 शून्य हो गई 33 और 6 हो गया 40। तो जो 2019 की शुरुआत के अंदर जनसंख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, हमारे पास निकल के आई है 39,600। ये जनसंख्या की वृद्धि दर हमको दे रखी थी, तो हमने इसको किस विधि से किया है, चक्रवर्ती ब्याज वाली विधि से। और अगला क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या 1 लाख थी जो अगले 2 वर्षों में 8% की वृद्धि और 10% की कमी हुई। इस प्रकार वर्तमान जनसंख्या जो हो गई वो हो गई 1,08,000 रुपये। तो हमको बताना है कि x का मान कितना है। x के मान के लिए हम क्या करते हैं कि जो शहर की जनसंख्या थी वो कितनी थी 1 लाख, यानी कि हमको जो प्रथम संख्या दे रखी है वो कितनी है 1 लाख। तो इस पर कितनी वृद्धि हुई, तो पहले जो साल था उसके अंदर इसमें वृद्धि हुई 100 + x/100, ये वृद्धि हुई पहले साल। और दूसरे साल उसके बाद में क्या हो गया 10% की कमी, यानी कि 90/100। अगले साल 10% की कमी और एक जो उससे पहले था वो हो गई उसमें x% की वृद्धि। तो इसके कारण जो जनसंख्या थी वो कितनी हो गई 1,08,000। और इसका हमें क्या बताना है, x का मान बताना है। तो x के मान के लिए हम क्या कर देते हैं, इन 4 जीरो से ये 4 जीरो क्या हो गए कैंसिल, और हमारे पास क्या बच गया यहाँ से, ये बच गया 100 + x
ये हो रहा है गुणा, ये 10 और ये 90, ये 2 बच गए, तो ये हो गया 900 और बराबर में कितना आ रहा है 1,08,000। ये 2 शून्य हैं और ये 2 शून्य कैंसिल, बच कितना गया 1080 और ये इधर बच गया 100 प्लस x, ये गुणा 9 है इधर, तो ये इधर भाग में चला जाएगा 1080/9 और ये आ जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और ये 0 और ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है 100 प्लस x के बराबर। तो x बराबर क्या आ जाएगा, इधर ये प्लस के अंदर है तो इधर किस में चला जाएगा माइनस में, तो 120 माइनस 100 बराबर कितना आ जाएगा 20। तो x का मान कितना आ गया 20% की वृद्धि, यानी कि पहले साल क्या हुई 20% की वृद्धि और दूसरे साल अगले साल क्या हुई 10% की कमी, और इस तरह जनसंख्या कितनी रह गई 1,08,000। बस हमको यही बताना है कि ओनली सूत्र लगाना होता है कि मूलधन जो चक्रवर्ती ब्याज वाला होता है कि जो वर्तमान में जनसंख्या दे रही है उसको मूलधन मानते हैं और जो अंतिम जनसंख्या होती है उसको हम क्या मानते हैं मिश्रधन, और मिश्रधन का जो चक्रवर्ती ब्याज के अंदर सूत्र होता है उसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या 20,000 थी, एक निश्चित वार्षिक दर से 3 वर्ष में जनसंख्या 6620 बढ़ जाती है, तो बताइए कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या होगी। जनसंख्या की किसी ने वृद्धि दर पूछी है, तो जनसंख्या कितनी थी 20,000 और एक निश्चित वार्षिक वृद्धि दर थी। वार्षिक वृद्धि दर हमको नहीं पता कितनी थी, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं x मान लेते हैं उसको। उस वार्षिक वृद्धि दर से 3 वर्ष के अंदर जो जनसंख्या थी वो कितनी हो गई, इसके अंदर 6620 अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 26,620। ये जनसंख्या 20,000 से कितनी हो गई 26,620 हो गई। तो हमें बताने की वो वृद्धि दर क्या थी। वृद्धि दर समान रही है 3 सालों के अंदर, समान रूप से वृद्धि दर हुई है उसके अंदर। तो ये 20,000 इधर गुणा के अंदर है, इधर हम इसको भाग में लगा देंगे, ये हो जाएगा 1 + x/100 बराबर 2620/20,000। इससे क्या हो जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल कर देंगे और अंत में क्या बच जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल होने पे कितना हो जाएगा, ये 1 3 और ये हो जाएगा 1,000 और ऊपर आगे 6 3 31, ये आगे 1331 और नीचे आगे 1,000। इधर ये जो ऊपर घात लगा रखी है हमने, ये घातांक नियम से हम अगर हल करेंगे इसको, तो ये अगर वर्ग घनमूल के अंदर है तो इधर ये घन के अंदर है तो इधर किस में चेंज हो जाएगा, ये घनमूल के अंदर 1331 बट्टे आ जाएगा 10,000 का क्यूब, यानी कि इसका आ जाएगा घनमूल। हम जानते हैं कि 1331 किसका घनमूल होता है 11 का और 1,000 होता है 10 का, तो ये आ जाएगा 1,000 और तो ये आ गया 11/10। अब इसको और हल करते हैं हम, तो हमारे पास जो संख्या आई वो क्या थी, 1 प्लस के अंदर थी 1 + x/100 बराबर हमारे पास आया 11/10। तो 1 इधर प्लस के अंदर है, इधर किस में चला जाएगा माइनस के अंदर, या फिर हम इसको हल कर सकते हैं, हम सीधा 100 + x/100 कर देते हैं बराबर 11/10 कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा इधर 100 गुणा के अंदर चला जाएगा, तो 100 + x बराबर हो जाएगा 1100/10, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया, ये हो गया 110 और इधर है 100 + x, तो ये x बराबर आ जाएगा 100 इधर माइनस में 110 - 100 हो जाएगा, तो हमारे पास में आएगा 10। तो x बराबर कितना आएगा 10। तो हम कह रहे हैं कि वो जो निश्चित वार्षिक वृद्धि दर की जो हमारे पास दर आई है वो कितनी आई है 10%, यानी कि जो 3 साल के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर हुई है वो किस % से हुई है 10% की वृद्धि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी यदि 20% वार्षिक वृद्धि दर से 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 4320 हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर अब वर्तमान जनसंख्या नहीं दे रखी है, तो वर्तमान जनसंख्या हम मान लेते हैं कि वर्तमान जनसंख्या जो हम मानते हैं वो मान लेते हैं x है, ठीक है।
तो वर्तमान जनसंख्या को मूलधन मान लिया। वृद्धि दर हमको 20 दे रखी थी, तो हम बता देते हैं 2 साल के लिए 120 गुणा 120/100 बराबर कितना आ जाएगा। 2 साल के बाद में जो जनसंख्या आ जाएगी वो हो जाएगी 43,200। तो 43,200, ये 200 ने कैंसिल हो गया और हमारे पास में आ गया x गुणा 144,144/100 बराबर 43,200। यह आ गया हमारे पास। अब ये इधर गुना करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 43,200 गुणा 100/144। 144 को अगर हम देखें 14 तो ये लगभग कितनी बार कट जाता है इससे 3 बार। तो ये हो जाएगा 3 बार क्रॉस और ये हमारे पास में आ जाएगा ये 2 शून्य और 2 शून्य, तो ये हो जाएगा 30,000। तो x बराबर कितना आ गया 30,000। तो हमको ये पूछेगी कि इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी, तो हम बता देंगे कि वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी 30,000। अगर हमको जैसे कि चक्रवर्ती ब्याज के अंदर हमको जैसे मूलधन दे रखा हो और मिश्र धन पूछा हो तो हम सीधा यहाँ पे मूलधन लगाते हैं, दर लगा देते हैं और मिश्र धन निकल के आ जाता है। अगर इसने मिश्र धन दे दिया, दर दे दी और हमको पूछा कि मूलधन कितना होगा, तो हम इस सूत्र के अंदर इसको x मान के और इसमें क्या कर देते हैं, यहाँ से मान स्थापित कर देते हैं और उसके बाद में इसका क्या निकल के आ जाएगा मूलधन। या फिर इसको डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, इन संख्याएं जो हमने यहाँ पे ये लिखे हैं इनको उल्टा कर देते हैं 100/120 100/120, तो उससे क्या हो जाएगा एक स्टेप कम हो जाएगी और डायरेक्ट उत्तर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 45 लीटर के एक स्प्रिट व पानी के मिश्रण में 80% पानी और शेष स्प्रिट है, कितना लीटर स्प्रिट और मिला दें ताकि पानी कितना रह जाए 72% रह जाए। तो शुरुआत के अंदर कितना है 45 लीटर है पूरा स्प्रिट पानी का, उसके अंदर 80% क्या है पानी, तो और 20% क्या रह गया उसका जल। तो हम 20% जल कम है तो इसको पहले निकाल देते हैं कि 20% कितना हो जाएगा 45 का 20% अगर देखें तो 2/10, 45 2 90, 90 से 100 कैंसिल हो गया तो कितना बच गया 9 लीटर। 9 लीटर स्प्रिट आ गया और 45 से अगर 9 गए तो कितना बच गया 36 लीटर। तो 80% कितना हो गया 36 लीटर। ये क्या है पानी और ये क्या है स्प्रिट। ठीक है, अब हमको क्या बनाना है, एक नया मिश्रण बनाना है जिसके अंदर पानी कितना रह जाए 72% और जल कितना रह जाए 28% और कितना पानी मिलाना है, यानी कि हमें पानी 9 लीटर है उसके अंदर कुछ और पानी ऐड करना है। तो ये परंतु हमको ये पता है कि ये जो 72% पानी उतना का उतना ही रहेगा, यानी कि वाटर सेम टू सेम रहेगा 36 लीटर का 36 लीटर, परंतु पानी कितना होगा उसको हमको निकालना होगा कि पानी कितना है। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पे हमें पता है कि 36 लीटर किसके बराबर है 72%, जो नया मिश्रण है उसका 72% किसके बराबर है 36 लीटर के। तो 1 लीटर किसके बराबर आ जाएगा 1% निकाल लेते हैं पहले क्योंकि पानी का परसेंट निकालना होगा हमको। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा 1% इसका 36 में भाग लग जाएगा 72 का, तो ये 1% आ गया। हमको पानी बताना है कि कितना हो जाएगा। तो हमें पानी के लिए क्या करना है, ये पानी हो जाएगा 20% से 28%। तो 28% पानी के लिए क्या कर देते हैं 36/72 गुणा 28, ये आ जाएगा 72 कट जाएगा 36 से 2 बार और 2 से 28 कट जाएगा 14 बार। तो ये कितना आ गया 14 लीटर। तो कितना लीटर पानी बढ़ गया है 5 लीटर पानी बढ़ गया। तो हमको क्या बताना है कि कितना पानी और मिला दें कि इसका जो पानी का परसेंट वो कितना रह जाए 72%। तो हम कह देंगे कि 5 लीटर पानी अगर और मिला दें उसके अंदर तो स्प्रिट का जो परसेंटेज है वो कितना रह जाएगा 72%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि ए बी के 20% के समान है और बी सी के 25% के समान है तो ए बराबर सी का x% है तो x/2 कितना होगा। पहले इस गणितीय लैंग्वेज को साधारण भाषा में लिखते हैं कि ए कितना है बी का, ए बराबर दे रखा है इसने बी का है 20% यानी कि 20/100। तो यहाँ से ए और बी का अनुपात निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा ए अनुपात बी निकल के आ जाएगा। a/b करेंगे तो कितना आ जाएगा 1:5, ये निकल के आ गया 1। फिर दे रखा है कि b किसके बराबर है, b बराबर है c के 25% के बराबर यानी 25 चौक 100। एक
और ये b अनुपात c निकल के आया है हमारे पास में 1:4। तो हम निकाल देंगे a अनुपात b अनुपात c। तो a अनुपात b अनुपात c के लिए हम करेंगे 1:4। इसको गुणा करेंगे आपस में, ये गुणा वाली विधि तो जानते ही हम। तो निकाल देंगे 1 अनुपात, ये हो गया 5, ये हो गया 20। तो c कितना आ गया हमारे पास में, c बराबर कितना आया यहाँ से, c बराबर आया है 20 और a बराबर हमारे पास कितनी यूनिट आई है 1। तो हम बराबर ये निकालने के लिए हम कर देंगे कि जो a बराबर है वो क्या लिख रखा है कि c के x % के बराबर है, परंतु हमारे पास जो मान निकल के आया वो क्या निकल के आया है कि एक तो 1 है और c कितना है 20 है और इसका हमें निकालना है x/100। कितना निकल के आया, 1 बराबर हमने क्या लिखा है कि 20 गुणा x/100। तो इसके लिए क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 100/20 बराबर आ जाएगा x। तो 100/20 जो निकल के आया वो कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 5। तो x बराबर कितना है कि 5%, यानी कि a बराबर c का 5% क्या है, a है। बस ये बताना था हमें, इतना सा। यानी कि एक बार हमको क्या समझना होता है, मेनली क्या समझना होता है, बस गणितीय भाषा जो भी दे रखी हो हमको उसको चेंज करना होता है। एक गणितीय भाषा के अंदर जो भी हमको साधारण रूप से हिंदी भाषा दे रखी होती है उनको अंकों के रूप में एक बार चेंज कर देते हैं, तो उसके बाद में लगभग सवाल वहीं पे हल हो जाता है। थोड़ा बहुत उत्तर बचता है जिसको हम कैलकुलेशन के द्वारा निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में लड़के लड़कियों का अनुपात जो दे रखा है वो कितना है, 4:5। तो पहले जो अनुपात था वो कितना था, 4:5 लड़के और लड़कियों का अनुपात। उसके बाद में क्या होता है कि अगर लड़कों की संख्या 25% की वृद्धि कर दी जाए तो 4 का 25% हो जाएगा 1, और अगर लड़कियों की संख्या में 20% की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो 20% की कमी हो जाए तो 5 का अगर 20% निकालेंगे हम तो 5 का 20% हो जाएगा 1, यानी कि दोनों के कितने हो जाएंगे 1 में तो हो रहा है माइनस और 1 में हो रहा प्लस, यानी कि जो अनुपात दे रखा था उसके अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 1 का। 1 इसमें वृद्धि हो जाने पे ये हो जाएगा 5 और इसमें कमी हो जाने पे ये कितना हो जाएगा 4। तो नया अनुपात जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5:4। हम इसको पूरा लॉन्ग करने की बजाय क्या कर सकते हैं, सीधा शॉर्ट रूप में यहीं से इनका क्या निकाल देते हैं, प्रतिशत। यानी कि जो भी परिवर्तन होगा वो सदैव किस में परिवर्तन हो रहा है, अनुपात के अंदर परिवर्तन हो रहा है। तो सीधा हम निकाल सकते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 350% की वृद्धि करने और हर में 300% की, हर में कितनी करी है 300 की, और अंश में कितने % की वृद्धि हुई है 350 की। तो नया भिन्न कितना प्राप्त होता है हमको, 9/22। तो भिन्न एक दे रखी है हमको x/y। तो ये कह रहा है कि x के अंदर कितने % की वृद्धि हो जाए अगर 350% की वृद्धि। तो 350% की वृद्धि का मतलब क्या हो गया, हम अगर यहाँ पे देखें 100 ले लें इसको, तो 350% की वृद्धि कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 + 350/100। और अगर इसमें हर में 300% की वृद्धि करेंगे तो 100 + 300/100, इसमें कितने % की वृद्धि होगी, 300% की वृद्धि। तो हमारे पास जो भिन्न आएंगी वो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगी 450/100, इसमें 350% की वृद्धि हो गई, और हर में कितने % की वृद्धि हुई है, हर में हो गई 300% की वृद्धि, यानी कि 400/100। तो इससे भिन्न हमको कितनी प्राप्त हुई है, 9/22। कैंसिल और करेंगे इसके अंदर तो ये 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, और ये अगर इस प्रकार से लिखा है हमारे पास में x/y, अगर ये हमको लिखा है कि 45/10 और नीचे लिखा था हमारे पास 40/10, तो नीचे वाली भिन्न को अगर ऊपर आते हैं तो वो इसका रूप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी कि वो हो जाएगा 10/40। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, बराबर हमारे पास कितना आ गया, x गुणा 45/y गुणा 40, ये आ गया। ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, 9 5 45 और 8 5 40, और वही बराबर किसके दे रखा था, 9/22
22 के बराबर, यानी कि इतना परिवर्तन करने पर किसके बराबर आ जाएगा, 9/22 के बराबर। तो ये हो जाएगा 9x/8y बराबर आ गया 9/22। 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल, तो x बराबर आ गया 1/22 और ये हो गया y, और इधर y 8 से गुना था तो ऊपर चला जाएगा, किससे गुना हो जाएगा, 8/22, और ये 2 से कटते हैं, कितनी बार कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा और नीचे कितना जाएगा 11, यानी कि जो भिन्न थी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में 4/11, ये भिन्न थी। और इसके अंदर कितना परिवर्तन हुआ, 350% की ऊपर वाली वृद्धि और नीचे कितनी वृद्धि की थी, 300% की। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे। अब आगे हम कुछ और पेपर हल करेंगे। धन्यवाद।